अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करना है और ये एमएस का चैप्टर नंबर 1 ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है डेटा बेसिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों के पास फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड, फाइल और फाइल को स्टोर करने के, एक्सेस करने के डिफरेंट मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों की जो आउटलाइन है उसमें हम लोगों ने जो कंटेंट्स डिस्कस करने हैं वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो होता क्या है, फाइल्स को किस तरह से आप लोग स्टोर करते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देन डेटाबेस, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को आप लोग देखोगे। उसके बाद ये देखोगे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स में जो प्रॉब्लम्स थी उनकी बेसिस पे या उनको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, वो है डेटाबेस, जिसमें हम लोग डेटा के थ्रू सिस्टम जनरेट करते हैं। देन डेटाबेस सिस्टम्स, जो भी डेटाबेस है उसके लिए सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने देखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। फिर है डेटाबेस मॉडल, डेटाबेस से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं उन पे फोकस करेंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल्स हम लोगों ने क्या कहा था कि फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स का रिकॉर्ड होता है। जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रजिस्टर्स में भी मेंटेन करते हो। जैसे हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें हम लोग रोल नंबर, नेम और उसके बाद स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है उसको देखते हैं। हर फील्ड में क्या चीज चेंज है, डेट चेंज है, तो आप मैनुअल फाइल भी बना सकते हो। इसी अटेंडेंस फाइल को मैं कंप्यूटर के एक्सेल में भी बना सकती हूँ। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आप लोगों के पास रजिस्टर में हो या एक्सेल की फाइल में, आप लोगों के पास ये एक किस्म का मैनुअल सिस्टम होता है। हाँ, जब रजिस्टर्स में होता है ये मैनुअल होता है, और अगर हम कंप्यूटर पे इसी फाइल को कंप्यूटर में बना दें तो वो आप लोगों के पास डिजिटल होता है। रजिस्टर में चांसेस होती है गलतियों की ज्यादा, और कंप्यूटर में जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है। बट हमारे पास डेटाबेस पूरा मेंटेन करने का सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमें नहीं मिलता, जो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी मैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बोलूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कंप्यूटर पे नहीं बन सकती। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आप रजिस्टर्स, आप लोग अपने मैनुअल फाइल्स भी बना सकते हो और कंप्यूटर की फाइल्स भी बना सकते हो। तो जो भी प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूंगी वो आपके मैनुअल और कंप्यूटर दोनों की फाइल्स में आप लोगों के पास आइडेंटिफाई हुए हैं। Was used by different organizations to store and manage data. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आप लोगों के पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इससे पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, आप लोगों के पास कोई जनरल स्टोर हो, यूटिलिटी स्टोर हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उसमें डाटा आप लोग स्टोर करते थे या मैनेज करते थे। आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू ही फाइल्स ही बनाते थे डाटा का। Then typical file processing system uses different set of files for each department in an organization. जो टिपिकल आप लोगों के पास फाइल सिस्टम है उसमें हर डिपार्टमेंट अपनी फाइल मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये अटेंडेंस रजिस्टर है आप लोगों का। अब कंप्यूटर साइंस के लिए इसको मैं मेंटेन करती हूँ, इंग्लिश की टीचर आपका इंग्लिश का रजिस्टर मेंटेन कर रही है, कंप्यूटर की कंप्यूटर का कर रही है, इस्लामियात की इस्लामियात का कर रही है। एडमिन वालों के पास आप लोगों का अलग रजिस्टर है, आपका फीस रिकॉर्ड का रजिस्टर अलग है। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फाइल्स को मेंटेन करता है। द रिकॉर्ड्स इन वन फाइल मे नॉट बी रिलेटेड टू द रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अदर फाइल। अब आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें भी आपका रिकॉर्ड होगा, बट उस रिकॉर्ड का मेरे अटेंडेंस रजिस्टर या मेरे क्विज़ेस के या टेस्ट के रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास जो डाटा फाइल्स में स्टोर्ड हो वो रिलेटेड ही हो। तो वो आप लोगों की बुक, आप लोगों ने कौन सी ली है, आप लोगों ने कौन सी इश्यू करवाई है, कब रिटर्न करवाई है, फाइन कितना है, वो सब मेंटेन करेंगे। अब कंप्यूटर में आप कंप्यूटर की फाइल हो या मैनुअल फाइल हो, मैंने आपकी का डाटा के मेंटेन करना है, आपके क्विज़ेस के मार्क्स कितने हैं, आपके मिड्स के या स्टैंडर्ड्स के मार्क्स कितने आए हैं, आपकी अटेंडेंस कैसी जा रही है। तो ये डाटा और इससे रिलेटेड नहीं है कि आप लोगों ने बुक कौन सी इश्यू करवाई। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास डाटा जो स्टोर होता है डिफरेंट फाइल्स में, वो जरूरी नहीं है, ये रिलेटेड हो भी सकता है और जरूरी नहीं है कि वो रिलेटेड हो भी। देन आप लोगों के पास जैसे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज का, तो पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया उनका, जो पर्सनल उनका है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट में अलग फाइल मेंटेन होती है,
अकाउंट डिपार्टमेंट में अलग मेंटेन होती है। तो मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल दी वो स्टूडेंट की दी ताकि आप लोग उसको ज्यादा रिलेट कर सको। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फाइल्स आप लोगों जो भी डाटा स्टोर होता था पहले फाइल्स की फॉर्म में होता था। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड के लिए अपनी फाइल मेंटेन करता है और जरूरी नहीं है उन फाइल्स में डाटा रिलेटेड हो भी, उसके लिए कंपल्शन नहीं है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जिन प्रॉब्लम्स को बेस करते हुए नया सिस्टम बना जिसका नाम था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उससे पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन मल्टीपल फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों से रिलेटेड फोन नंबर है, मैंने आप लोगों के फोन नंबर्स लिए और वो डेटा मैंने अपने पास सेव किया, रोल नंबर, नेम, फोन नंबर सेव कर लिया। यही फोन नंबर आपका लाइब्रेरी वाली फाइल पे भी, यही फोन नंबर आपका इंग्लिश वाली टीचर। तो ये जो आप लोगों के पास डेटा है वो डुप्लीकेट हो रहा है मल्टीपल फाइल्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस में लूं, या जैसे नॉर्मली फोन नंबर ये कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्लेन करने में आपका फोन नंबर लेती हूँ, इंग्लिश की टीचर अपने रिकॉर्ड के लिए ले रही हैं आपके व्हाट्सएप नंबर्स, आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन अपने रिकॉर्ड के लिए नंबर्स लेता है। तो हर एक की फाइल में आपका नेम, रोल नंबर या फोन नंबर वो कॉमन हो जाएगा। तो डेटा क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स में डुप्लीकेट होता है, जिसकी वजह से जो स्टोरेज है ना उसमें वेस्टेज क्रिएट होता है। ठीक है, आप लोगों के पास स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, आप लोग मेमोरी को वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 फाइल्स आर यूज्ड इन अ कॉलेज, स्टूडेंट फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कॉलेज में 2 फाइल है, एक स्टूडेंट फाइल, एक फाइल का नाम है स्टूडेंट फाइल और एक फाइल का नाम है लाइब्रेरी फाइल। और इन दोनों में डिटेल्स आप लोगों के पास क्या है, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा दोनों फाइल्स में। तो इसका मतलब है एक स्टूडेंट का डाटा एक से ज्यादा फाइल्स में अपीयर हो रहा है। जब एक से ज्यादा में फाइल्स में अपीयर हो रहा है इसका मतलब है डाटा डुप्लीकेट हो रहा है और इस चीज को हम लोग बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। तो डाटा रिडंडेंसी आप लोगों के पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम है। देन डाटा इनकंसिस्टेंसी। अगर किसी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में रिडंडेंसी है इसका मतलब है डाटा एक से ज्यादा जगहों पे प्रेजेंट है, सेम डाटा एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस एडमिन फाइल में भी है, लाइब्रेरी फाइल में भी है, कंप्यूटर की क्लास की फाइल में भी है, स्टूडेंट फाइल में भी आगे। तो आप लोगों में से कोई घर शिफ्ट करता है तो आप लोग अपना एड्रेस जो है वो अपडेट करवा देते हो, एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पे जाके, एडमिन में जाके आप एड्रेस अपडेट कर देते हो। क्योंकि आपका एड्रेस मल्टीपल जगहों पे प्रेजेंट था, आपने हर एक को बोला। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आपका एड्रेस अपडेट करना भूल गया या आप उसको अपडेट करवाना भूल गए तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है अगर डाटा एक से ज्यादा जगहों पे प्रेजेंट है तो वो सेम नहीं रहेगा। अगर आपका एड्रेस है वो हर फाइल में सेम एड्रेस होना चाहिए, तो अगर किसी एक फाइल में भी वो रह जाता है तो डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, डाटा क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। और डाटा रिडंडेंसी की वजह से ही डाटा इनकंसिस्टेंसी आती है। अगर डाटा एक ही जगह प्रेजेंट हो और आप उसमें चेंज कर रहे हो तो डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। हाँ, अगर डाटा मल्टीपल प्लेसेस में सेम डाटा प्रेजेंट हो और कोई एक रह जाए तो उसका क्या मतलब है, डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया। इट मीन्स 2 फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी। 2 फाइल्स में आप लोगों के पास सेम एंटिटी का, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का एड्रेस फील्ड में 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गए तो उसका क्या मतलब है, डाटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट चेंजेस इट मे एग्जिबिट इन ऑल फाइल्स। अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो सारी फाइल्स में इस चेंज को नजर आना चाहिए। अगर कोई एक भी फाइल रह जाती है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फाइल में हो गया और लाइब्रेरी फाइल में ना हुआ तो डाटा क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा रिडंडेंसी है उसकी वजह से डाटा इनकंसिस्टेंसी के भी चांसेस हैं। नंबर 3 आप लोगों के पास है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। आप लोगों के पास जो डाटा है वो उसमें डिपेंडेंसी होती है। किस तरह से, इट इज डिपेंडेंसी क्या है आप लोगों के पास, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जो फाइल्स मैंने रजिस्टर की बात की वो फाइल्स हम कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सेम रहेगा, बेशक आप डाटा कंप्यूटर पे बना रहे हो या रजिस्टर पे बना रहे हो। तो अगर आप जो
प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप है डाटा फाइल्स में और जो प्रोग्राम चाहिए उसको अपडेट या मेंटेन करने के लिए। तो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल में फाइल बनाई, तो जो भी मेरे पास फाइल बनेगी वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनेगी। और अगर मैं कोई फॉर्मेट को चेंज करना चाहती हूँ तो वो चेंज मुझे उस पूरी एप्लीकेशन में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड के पहले 4 थे, अब मैं कहती हूँ 5 कर दो, तो वो चेंज मुझे उस प्रोग्राम में करना पड़ेगा रादर कि मैं सिर्फ अपने डाटा में करूं। तो ये कभी कभार वो कॉस्टली भी हो जाता है। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोगों का फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस अकोमोडेट होना मुश्किल होता है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल एंड राइट प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल डाटा एक से ज्यादा फाइल्स में पड़ा है, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन बनाना ये चाहती हूँ कि ये स्टूडेंट इस ईयर में इनरोल हुआ, इसकी परसेंटेज अटेंडेंस की कंप्यूटर में इंग्लिश में इतनी थी, इसका ये रिजल्ट था, ये ग्रेड है, इसने फी टाइम पे सबमिट करवाई, ये मैं इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट के बारे में निकालना चाहती हूँ। तो मुझे स्टूडेंट फाइल में, एडमिन फाइल में, इंग्लिश की टीचर की फाइल, कंप्यूटर की टीचर की, हर फाइल में से डाटा को लेके आना पड़ेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो आप लोगों के पास डाटा ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम आप लोगों के पास, इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि आपका डाटा जितना डाटा एक्यूरेट होता है उतना ही रिलायबल भी होता है, कि आप उस पर रिलाय कर सकते हो। द स्टोर्ड डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स होते हैं रूल्स। जो भी डाटा स्टोर है वो सेम रूल्स के मुताबिक हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम आता है, रूल्स का प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर और मार्क्स है आपके स्टूडेंट्स के, वो न्यूमेरिक होने चाहिए। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस टाइप के रूल्स अप्लाई करना मुश्किल होता है। जैसे मैं रोल नंबर लेती हूँ और मैं उसको नंबर्स लिख रही हूँ 1 2 3 और मैं 7 सेक्शंस नहीं लिख रही, डैश डी ई नहीं लिख रही। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के एडमिन के साथ, आप लोगों के सेक्शन भी आप लोगों के रोल नंबर के साथ, तो डाटा इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम आ गया। अगर आप लोग, इसका क्या मतलब है कि आपका एक स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं हो रहा है किसी भी काम को करने के लिए, तो जिसकी वजह से डाटा एक्यूरेट नहीं रहता। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरह के रूल्स को इंप्लीमेंट करना ताकि सब सेम टाइप का काम करें वो मुश्किल होता है। देन सिक्योरिटी प्रॉब्लम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। आपके एक्सेल की फाइल कोई भी खोल ले, आपका रजिस्टर कोई भी खोल ले, रजिस्टर आप लोग मतलब आपका गुम सकता है, आपकी फाइल जो है वो लीक आउट हो सकती है, तो वो आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब मेरा रजिस्टर खोलने से पहले या एक्सेल की फाइल खोलने से पहले वो ये चेक नहीं करता कि यूजर कौन है। जैसे अकाउंट होता है हम लोग ओपन करते हैं, वो चेक करता है ना, ऐसे आप लोगों के पास फाइल ओपन करने से पहले या रजिस्टर ओपन करने से पहले वो चेक नहीं करता कि कौन है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आप लोगों के पास जो सिस्टम है वो है डेटाबेस। डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम है जो स्पेसिफिकली डेटा को मैनेज करने के लिए बनाया गया। तो सबसे पहले देखेंगे डेटाबेस क्या है, और फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस आप लोगों के पास है कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल। जितना भी फाइल्स हैं आप लोगों के पास जो लॉजिकली रिलेटेड है। लॉजिकली रिलेटेड क्या, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की फाइल है तो सारी फाइल स्टूडेंट से रिलेटेड ही होंगी। बुक्स की फाइल्स हैं तो सारी फाइल बुक्स से रिलेटेड होंगी। एम्प्लॉय या टीचर की फाइल है तो सब फाइल स्टूडेंट्स टीचर से रिलेटेड होंगी। तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेशन जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल क्या होता है, डेटाबेस। Each file may contain different type of information and are used for specific purpose. डेटाबेस के अंदर हर फाइल, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर की टीचर अलग काम के लिए पर्पस के लिए ले रही है, इंग्लिश की टीचर अलग पर्पस के लिए, एग्जाम्स अलग पर्पस के लिए, तो हर फाइल जो है वो उसमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रही है। जैसे मेरे पास अटेंडेंस फाइल है, एडमिन वालों के पास आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स हैं, तो हर किसी के पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है वो जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करें। द फाइल्स मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज टू मीट डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स फॉर द यूजर्स। तो जितनी भी फाइल्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो सकती है डिफरेंट वे में ताकि वो
जो प्रोसेसिंग, जो भी आप लोगों का रिट्रीवल सिस्टम है, आप लोग प्रोसेस करना चाहते हो उन फाइल्स को या रिट्रीव करना चाहते हो, यूजर किस तरह से करना चाहता है वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक में हैव सेपरेट फाइल फॉर द क्लाइंट्स एज, जो आप लोगों के पास डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उसके पास हर क्लाइंट की डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक फाइल सेविंग अकाउंट्स वालों की होगी, करंट अकाउंट्स वालों की फाइल हो सकती है, ऑटोमोबाइल वालों की फाइल हो सकती है, पर्सनल लोन वालों की अलग फाइल होगी, क्लाइंट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो सेपरेट फाइल होंगी डिफरेंट क्लाइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स के लिए। तो डेटाबेस आप लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? A database system provides the following facility to the user. सबसे पहले आप लोग किसी भी डेटा बेस में न्यू फाइल्स को ऐड कर सकते हो। जो फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें आप लोग न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हो। जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है आप लोग उसको ओपन करके देख सकते हो। जो डेटा आप लोगों के पास फाइल्स में है उसको अपडेट कर सकते हो। ये आप लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हुए कर सकते हो। सारे के सारे लोग उसी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होंगे और कोई एक भी अगर चेंज कर देता है तो बाकियों को भी वो चेंज नजर आ जाएगा। आप जो फाइल में डाटा वो डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कोई फाइल पूरी की पूरी रिमूव कर सकते हो। तो डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज द डाटा। अभी हमने क्या डिस्कस किया? डेटाबेस। अब डेटाबेस सिस्टम्स क्या है जो डाटा को मैनेज करेगा? डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स। दो टाइप की मैंने आपको कहा था, फाइल होती है डाटा, फाइल भी होती है प्रोग्राम। तो डेटाबेस कलेक्शन होती है डाटा की भी और प्रोग्राम्स की भी, ऐसे प्रोग्राम जो उस डाटा को मैनेज कर सकें। तो उनको कलेक्ट करके आप लोग क्या बनाते हो? डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में दो टाइप की चीजें होती हैं। डाटा की फाइल्स होती है, जैसे अभी हमने कहा ना, अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब फाइल्स होती हैं। और प्रोग्राम फाइल्स भी होती हैं, वो फाइल्स जो उस डाटा को मैनेज कर सके। उसमें कोई चेंजेस करनी है, उसको अपडेट करना है, रिट्रीव करना है डाटा, उसमें से रिमूव करना है, वो सारे प्रोग्राम्स जो आपको हेल्प आउट करेंगे सारे टास्क करने के लिए, वो भी आप लोगों के डेटाबेस सिस्टम्स का पार्ट होते हैं। इट इज अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये स्पेसिफिकली कंप्यूटर पे ही हो सकता है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। The main purpose of this system is to maintain data and provide it to the user when it is required. इसका मेन पर्पस इस सिस्टम का क्या है कि सारे के सारे डाटा को अपने पास रखता है और जिस यूजर को जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है वो सिर्फ उसी को ओपन करके वो अपना काम कर सकता है। द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स आर, डेटाबेस सिस्टम की डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, और वो है आप लोगों के पास डाटा। किसी भी डेटाबेस सिस्टम में आप लोगों के पास होता है डाटा। डाटा आप लोगों के पास वही रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसका जो डाटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा। फिर हार्डवेयर में आप लोगों के पास डिफरेंट स्टोरेज होते हैं डेटाबेस सिस्टम में, जैसे सेकेंडरी होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर्स होते हैं, मेन मेमोरी, ये सब हार्डवेयर होता है। देन सॉफ्टवेयर में ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटाबेस सिस्टम यूज करता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो है, डॉस है, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो, आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो मैनेज करता है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को और सॉफ्टवेयर को, ताकि वो एक साथ कंप्यूटर पे रन कर सके, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आप लोगों के कंप्यूटर पे विंडो होगी तो कुछ चलेगा, तो आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन किया, आप लोगों ने फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेस, वो आप लोगों के पास डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। फिर आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हो, एप्लीकेशंस बनाते हो, डिफरेंट फाइल्स जनरेट करते हो, फिर इनको रिट्रीव करते हो, अपडेट करते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं। आप लोगों के पास डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस सिस्टम्स को क्रिएट करता है या मैनेज करता है। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप लोगों के पास होते हैं। They are used to access and process the data stored in the database. जो भी डेटाबेस में डाटा स्टोर है उसको प्रोसेस करने के लिए या एक्सेस करने के लिए यूज होता है। देन पर्सनल आप लोगों के पास ऐसे लोग जो डेटाबेस सिस्टम्स को यूज कर रहे हो या डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको पर्सनल्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इट इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा
पर्सन होता है, ऐसा बंदा होता है जो पूरे को पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जैसे हम लोग नसीम में खुद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए थे, तो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर ऐसा पर्सन होता है जो राइट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ताकि वो डेटाबेस को एक्सेस कर गए या डेटाबेस के जो भी सिस्टम्स उनको एक्सेस कर सके, उसके लिए वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दिखता है। एंड यूजर वो होता है जो आपकी डेटाबेस सिस्टम को यूज करता है, जैसे क्लर्क हो गए, मैनेजर हो गए, डायरेक्टर हो गए, ये टीचर हो गया, जो स्टूडेंट हो गए, एम्प्लॉय, जो भी आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। तो डेटाबेस के सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स है डेटा, जो डेटा हम लोगों ने उसमें स्टोर करना है। देन आप लोगों के पास हार्डवेयर तक अगर स्टोर करना है, मुझे अब कंप्यूटर यूज करना है तो प्रोसेसर होना चाहिए, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, जो भी हार्डवेयर की चीजें हैं। फिर सॉफ्टवेयर, अगर मेरे पास कंप्यूटर है तो उसमें विंडो होगी तो मैं उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे MS एक्सेल इंस्टॉल करूंगी। फिर मैं MS एक्सेल के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम लिखूंगी ताकि मैं डाटा को एक्सेस कर सकूं या जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। फिर जो लोग आप लोगों के लिए काम करेंगे, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डेटाबेस का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो पूरा डेटाबेस क्रिएट होता है या उसको क्रिएट या मैनेज करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट क्यूरीज या डिफरेंट प्रोग्रामिंग करके वो उन चीजों को प्रोसेस करता है। एंड यूजर उनको यूज करता है। एंड यूजर सिर्फ बटन्स को क्लिक करता है, उसको क्या क्या रिट्रीव करना है, डबल क्लिक, वो सिर्फ उसको यूज करता है। और एंड यूजर्स में मैनेजर हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है। होपफुली आप लोगों को समझ में, और इससे रिलेटेड डिटेल आप लोगों की बुक में है तो आप लोगों को उसको लाजमी देखना है। जैसे ये डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या प्रोग्राम राइट करता है, यूजर उसको यूज करता है। डिफरेंट प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है डिफरेंट रूल्स आप लोग जो अप्लाई करते हो। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सारा डाटा डेटाबेस में सेव करता है। डेटाबेस के थ्रू डाटा को एक्सेस करने के लिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको मस्ट होती है, और एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज करता है, और बैकएंड पे ये सारी चीज हार्डवेयर में स्टोर होती है। देन डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले डाटा इंटीग्रेशन। द डाटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सारा का सारा डाटा सेपरेट फाइल्स में स्टोर होता है। थर्स डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा ऑफ इंडिपेंडेंट फाइल। तो किसी एक इंडिपेंडेंट फाइल का डाटा एक्सेस करना हमारे लिए डिफिकल्ट था। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। डाटा जो इतना भी डेटाबेस है ना, वो बेशक आप लोगों के पास फिजिकली डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट हो, बट वो कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो यूजर को लगता है कि सारा का सारा डाटा एक सेंट्रल जगह पे पड़ा हुआ है। फिजिकली बेशक एक्चुअल में डाटा डिफरेंट जगहों पे भी हो, लेकिन आप लोग उसको रिमोट लोकेशन से, आप किसी भी लोकेशन से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईमेल मैं कहीं से भी एक्सेस कर लेती हूँ। तो आप लोग डाटा जो डिफरेंट फाइल्स जाके मुझे डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती, यूएसबी में लेनी पड़ती, तो हम लोगों के पास जितना डाटा है वो कनेक्टेड हो गया ताकि हर कोई अपने कंप्यूटर पे उसको बैठे हुए डाटा को एक्सेस कर सके। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? डाटा इंटेग्रिटी। जो इंटेग्रिटी का क्या मतलब? डाटा एक्यूरेट होना चाहिए या रिलायबल होना चाहिए। इसका मतलब है सेम रूल्स फॉलो होने चाहिए। जब आपका डाटा होगा, जो इंटेग्रिटी है वो इंश्योर क्या करती है? आपकी डाटा की क्वालिटी, मतलब सारा का सारा डाटा क्वालिटी वाला है, सेम रूल्स पे चल रहा है। तो डिफरेंट मेथड्स आप लोग डेटाबेस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारा डाटा कनेक्टेड है तो आप डिफरेंट मेथड्स खुद अप्लाई कर सकते हो डाटा इंटेग्रिटी के लिए। डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हो। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकता है या प्रोग्रामर। देन डाटा इंडिपेंडेंस। Database provides facility of data independence. It means that data and application programs are separate from each other. जैसे हम लोगों ने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या कहा था? फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्टल कोड 3 की जगह 4 डिजिट्स का लेना है, तो मुझे प्रोग्राम में चेंज करना पड़ता था, वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा और प्रोग्राम फाइल ये दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करो। हर फाइल के एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सब फाइल्स के एक एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी अगर आप चेंज करो तो वो चेंज आपको सारी फाइल्स में नजर आ जाता है, तो वो इजियर टू मॉडिफाई है। देन डिफरेंट टाइप के डाटा मॉडल्स हैं आप लोगों के पास। सबसे पहले डाटा मॉडल होता क्या है? A set of rules and standards that define how the database organizes data is called data model. Data model क्या होता है?
ऐसे रूल्स या स्टैंडर्ड्स या वेज जिनके थ्रू हम लोग देते हैं कि किसी भी डेटाबेस में हम डेटा को किस तरह से रखेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से उसको ऑर्डर में रखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डेटा मॉडल। तो it also defines how the user views the organization of data। इससे हमें ये भी पता चलता है कि यूजर डेटा को किस तरह से देखेगा ऑर्गेनाइजेशन में। इसके एक आसान एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल डेटा आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना है, आपने टेबल्स की फॉर्म में लिखना है, आपने एसे की फॉर्म में लिखना है, तो आप किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, वो क्या होता है डेटा मॉडल। और यूजर उस डेटा को किस तरह से देखेगा, इसको भी हम लोग डेटा मॉडल्स के थ्रू देखते हैं। तो 3 टाइप्स के डेटाबेस मॉडल्स हैं आप लोगों के पास। सबसे पहले है हिरारिकल मॉडल। हिरारिकल का मॉडल है एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना, हिरार्की को फॉलो करना। तो सबसे पहले अरेंज करता है रिकॉर्ड को इन हिरार्की या लाइक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जैसे एक पूरे चार्ट में या एक फ्लो में या किसी ऑर्डर में डाटा को अरेंज करता है। ईच रिकॉर्ड टाइप इज कॉल्ड रूट और सेगमेंट। जैसे आप लोगों के पास फ्लो चार्ट होता है ना, जिसमें आप लोगों के पास स्टार्ट में होती है, फिर एक टाइप होती है, फिर आगे उसके डिफरेंट टाइप्स, फिर आगे फर्दर टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स, फ्लो चार्ट की तरह आपके लोगों के पास हिरारिकल मॉडल होता है। हर रिकॉर्ड टाइप में आप जो भी रिकॉर्ड की टाइप है आप उसको रूट कहते हो या सेगमेंट कहते हो। कोई भी एक नोड जो है वो किसी पर्टिकुलर एंटिटी को या किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट का डाटा है, तो कोई भी नोड किसी एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, दूसरी नोड किसी दूसरे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है वो आप लोगों के पास रूट नोड होती है, और उसके बाद जितनी भी नोड्स होती हैं आप लोगों के पास, जितनी भी आगे नोड्स होती हैं, हर नोड के ऊपर वाली नोड उसकी पेरेंट नोड होती है, और पेरेंट के नीचे जो लोअर नोड होती है उसकी चाइल्ड नोड होती है। फिर एक पेरेंट नोड के बहुत सारे चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, बट ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। एक चाइल्ड नोड के एक ही पेरेंट नोड हो सकती है, लेकिन एक पेरेंट नोड की एक से ज्यादा चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, और यही आप हिरारिकल मॉडल को आपके नेक्स्ट मॉडल से डिफर करते हैं चीज। फिर इस तरह के स्ट्रक्चर को आप लोग इन्वर्टेड स्ट्रक्चर भी बोलते हो। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है, हर जो पहली रूट जो एंटिटी होगी वो क्या होती है, रूट जो टॉप पे होती है। फिर एंटिटी 2 होगी, एंटिटी 3 होगी। जो एंटिटी 1 है वो पेरेंट है 2 और 3 की, जो एंटिटी 2 है वो पेरेंट है एंटिटी 4 और 5 की। तो अब आप लोग देखिए, एंटिटी 4 की सिर्फ एक ही पेरेंट है एंटिटी 2, एंटिटी 5 है तो एक ही पेरेंट है एंटिटी 2, एंटिटी 2 और 3 का एक ही पेरेंट है एंटिटी 1। तो आप लोगों के पास हिरारिकल मॉडल में पेरेंट नोड की एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, बट चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। देन सेकंड है आप लोगों के पास नेटवर्क मॉडल। ये हिरारिकल मॉडल की तरह ही होता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि चाइल्ड नोड्स जो है आप लोगों के पास उसके एक से ज्यादा पेरेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क बनता है ना पूरा, उसमें जैसे आप लोग कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना लो, आप लोगों ने नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी होगी, तो हर एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। तो इसका लिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो, वो एक से ज्यादा पेरेंट से भी कनेक्टेड हो सकता है। तो चाइल्ड नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एरोस के साथ। और ये नेटवर्क हिरारिकल मॉडल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन डेटाबेस में। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन हिरारिकल मॉडल। ये हिरारिकल मॉडल क्योंकि वो टॉप डाउन चल रहा होता है, तो और ये कोई नोड किसी भी दूसरी नोड से कनेक्ट हो सकती है, तो इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो देन आप लोगों के पास रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल का रिलेशन से वर्ड निकला है, इसका मतलब है टेबल्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो जो भी डेटाबेस मॉडल होगा आप लोगों के पास, ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये टेबल्स की फॉर्म में होता है। ये हिरारिकल और नेटवर्क दोनों मॉडल से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आप ज्यादा चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसके बाद ये इसमें रिलेशंस होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया, रिलेशंस को टेबल बोलते हैं। अ रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। एक रिलेशन, एक टेबल एक एंटिटी का होता है। जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, एम्प्लॉय का आईडी, नेम, डेट, एक एक रिकॉर्ड का एक एक टेबल बना हुआ था। तो आप लोगों का जो हर एंटिटी का एक टेबल बन सकता है। एक एंटिटी में बहुत सारे रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसका एक टेबल बनेगा, उसमें एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। क्लास एक एंटिटी है तो क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसमें आ गए। टीचर एक एंटिटी है तो उसमें सारे टीचर्स आ गए। तो हर एंटिटी का अलग से टेबल बनता है। द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द एंटिटी। जो भी आपके टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो आप लोगों के एंटिटी के डाटा पे बेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मेरा डाटा टीचर्स के टेबल में होगा, आपका डाटा स्टूडेंट्स के टेबल में होगा, तो ये टीचर इस क्लास को पढ़ाती है, इसका मतलब है इस दोनों टेबल में कोई ना कोई रिलेशनशिप प्रेजेंट है। तो ये चीजें हम लोग रिलेशन मॉडल के थ्रू देखते हैं। तो आप लोगों के पास सबसे पहले नेटवर्क मॉडल, जिसमें आप लोग देखिए कि जैसे एंटिटी 4 है, उसका एंटिटी 1 भी उसका पेरेंट है, 2 भी। तो एक एंटिटी जैसे एंटिटी 6 है तो एंटिटी 4 और 2 दोनों उसके पेरेंट्स हैं। तो आप लोगों की ये चीज हायरार्किकल मॉडल से नेटवर्क मॉडल को डिफरेंशिएट करती है कि हायरार्किकल में एक नोड का एक ही पेरेंट हो सकता है और चाइल्ड ज्यादा हो सकते हैं, और इसमें चाइल्ड भी ज्यादा हो सकते हैं और एक नोड के पेरेंट भी ज्यादा हो सकते हैं। देन आप लोगों के पास रिलेशन मॉडल, तो रिलेशन मॉडल में आप लोगों के पास जैसे एंटिटी 2 और 4 के बीच में रिलेशन है, 1 और 2 और 3 के बीच में रिलेशन है। तो आप लोगों के पास डिफरेंट एंटिटीज में आप लोग डिफरेंटली रिलेशन को शो कर सकते हो, इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया हो। आप लोगों ने बुक से कंप्लीट रीडिंग करनी है, डिटेल में पढ़ना है, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप सेशन में मुझसे पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।